क्या हाल है सबका? सब नहा धो के खा पी के पढ़ने के लिए आ गए हैं? तो स्टार्ट करते हैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन से। इससे पहले हमने देखा था वेक्टर अलजेब्रा। उसकी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी मोशन इन अ प्लेन होगा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट स्ट्रेट लाइन मोशंस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों को स्टडी करना इजी है, स्ट्रेट लाइन मोशंस हैं। मोशन इन अ प्लेन स्टडी करने की जरूरत नहीं है। उसको हमने क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, दो इंडिपेंडेंट मोशंस में स्ट्रेट लाइन है तो उनको स्टडी करना इजी है। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? किसी बॉल को हमने किसी एंगल पे ग्राउंड से थ्रो किया, जैसे हम ऐसे फेंकते हैं ना बॉल को, तो वो जो बॉल जो मोशन एग्जिबिट करेगी उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। कैसे बॉल को हम फेंकेंगे तो बॉल कुछ ऐसे घूम के फिर ऐसे चली जाएगी ना, ऐसे ग्राउंड पे जाके गिर जाएगी दोबारा। तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पे, वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब ये जो मोशन है उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है। कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एग्जांपल क्या है? मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज नहीं होती, तो फिर इसलिए इसको कहते हैं मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के डायनामिक्स को पढ़ते हैं। मैंने क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर बना देते हैं। मोशन इन अ प्लेन है ना, तो ये एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस आ गया। तो बॉल को अगर हम कुछ एंगल पे थ्रो करेंगे तो बॉल कुछ ऐसे घूम के वापस आ जाएगी, है ना। तो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही थ्रो करेंगे ना, तभी तो वो ये मोशन एग्जिबिट करेगी। तो वो ले ली मैंने इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल ले लिया मैंने थीटा, जिस एंगल पे हमने उसको थ्रो किया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन हो गया हमारा, जहां से स्टार्ट हुआ है t इक्वल टू 0 पे, मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन हो गया। अब इसने कुछ मैक्सिमम हाइट अपनी अटेन करी होगी मोशन के दौरान, तो वो हमारी होगी मैक्सिमम हाइट। और कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगी। ऑब्वियसली यहां से बॉल होते हुए यहां तक आई है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये। और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये यहां से लेके यहां तक एक्स एक्सिस के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, या इसको हम ये भी कह देते हैं और सिंपली रेंज, रेंज भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट होगी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। अब इसको इनिशियल वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या होगी? कंपोनेंट्स याद है वेक्टर के, हम कंपोनेंट्स लेते थे उसको रिजॉल्व करते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर। तो सिंपल कोई अगर हमारा वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर और ये थीटा है, तो इसको अगर हमने इस लाइन के लॉन्ग लेना है, इसका कितना मैग्नीट्यूड आ जाएगा? यहां पर ए कॉस थीटा और यहां पर ए साइन थीटा, ऐसे ही आता था ना। तो ये क्या होगा, यहां पर हो जाएगा हमारा u cos थीटा और हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में हमारी क्या हो गई, u cos थीटा, और वाई एक्सिस के अंदर होगी u sin थीटा। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ना ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया और नीचे वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले लिया। तो बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना सिर्फ इसके अंदर, और कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, g होती है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 और हमारा माइनस लग जाएगा यहां पर, क्योंकि हमने नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। और हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा अगर हम इसको वेक्टर के अंदर लिखना चाहें तो, j, माइनस j है ना,
माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, प्लस वाई एक्सिस की तरफ होती तो प्लस जे होता, माइनस जे। ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर जी की वैल्यू 10 दी हुई क्वेश्चन में तो 10 लेनी है, अगर कुछ भी नहीं दी हुई तो हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी वैल्यू ले लेनी है। अब हमारा ये आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर बॉल को अगर थ्रो किए किसी एंगल पे तो ये कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। अब इसका जो मोशन है, ये पूरा का पूरा जो मोशन हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो मोशंस में, एक वर्टिकल मोशंस में और एक हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर। जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो इसको स्टडी करना इजी हो जाएगा, जैसे हमने वेक्टर अलजेब्रा की लास्ट वीडियो के अंदर किया था। चलो वो देखते हैं। बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे पास, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये तो क्लियर हो गया। वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन सी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके बाद हम देखें कि हमने क्या किया कि हमने एक मोशन को डिवाइड कर दिया, एक वर्टिकल मोशन में, एक हॉरिजॉन्टल मोशन में। अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी क्या है? यू कॉस थीटा। अब एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली, तो एक्स एक्सिस के अंदर इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी ये बताओ बच्चों। एक्सेलरेशन कैसे पता लगेगी? एक्सेलरेशन तो सिर्फ एक ही काम कर रही है इस पूरे मोशन के अंदर, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ, है ना। अब ये बताओ बच्चों, जब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब जो जी है हमारी नीचे की तरफ लग रही है, तो हॉरिजॉन्टली, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, इसका कुछ कंपोनेंट होगा, मतलब इसका कोई असर आएगा हॉरिजॉन्टली? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी इसका कोई कंपोनेंट देखना चाहूं तो वो आएगा जी कॉस थीटा। जी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है? जीरो होता है। तो बेसिकली वाई एक्सिस के अंदर जो एक्सेलरेशन है उसका एक्स एक्सिस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो देखा जाए तो एक्स एक्सिस के अंदर इसकी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो वाई एक्सिस में ही है, और वाई एक्सिस में हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो एक्स एक्सिस वाला जो मोशन हुआ वो क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी एक्स एक्सिस में, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रही, है ना। और वाई एक्सिस में इसकी सारी एक्सेलरेशन लग रही है, तो वाई एक्सिस में क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये क्लियरली समझ में आई? नहीं आई? तो बच्चों हमने किया क्या है, मैं दोबारा समझाता हूं। हमने क्या किया है, एक मोशन को, जो मोशन इन अ प्लेन है, उसको हमने डिवाइड कर दिया दो डिफरेंट मोशंस में। उसको डिवाइड करने के बाद हमारा क्या हुआ देखा हमने, एक एक्स एक्सिस में कर दिया, एक वाई एक्सिस में कर दिया। अब इन दोनों एक्सिस के अंदर हम स्टडी करेंगे मोशंस को। जब हम स्टडी कर लेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर्स आएंगे उसको कंबाइन कर देंगे, तो हमारा मोशन का जो पैरामीटर्स है वो निकल आएंगे। जैसे वेलोसिटी हो गई, हाइट हो गई, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई, जो भी हमारा पैरामीटर्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो निकल आएंगे इसके अंदर। तो हमने जब डिवाइड किया इसको अलग अलग मोशंस के अंदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, तो इसके अंदर क्या हुआ कि एक्स एक्सिस में हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखी, क्योंकि वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन लग रही होती है उसका एक्स एक्सिस में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो इसमें एयर रेजिस्टेंस होती है, इसकी जो एयर रेजिस्टेंस होती है, भाई बॉल को उठा के हम फेंकेंगे तो एयर रेजिस्टेंस भी तो लगेगी, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेते हैं, हम कंसीडर ही नहीं करते। तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया एक्स एक्सिस में। यूनिफॉर्म मोशन कैसे हुआ? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और कोई भी अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगी तब तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। या तो जीरो है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। वेलोसिटी जो है वो उसकी कांस्टेंट रहती है अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। फोर्स क्या नहीं एक्ट करती, मतलब फोर्स का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन उसके ऊपर नहीं लगेगी। ऑब्वियसली F = ma होता है ना, अगर उसके ऊपर फोर्स नहीं लगी तो उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं लगेगी। अगर उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वाई एक्सिस के अंदर वो चेंज होती रहती है। अब मोशन देखो बच्चों होता कैसे है, जैसे ये पहले यहां पर गया, ऐसे जा रहा है, यहां पहुंचा, जब ये पॉइंट पे पहुंचा तो अब वापस आएगा ये और ये आगे जाता रहेगा। समझ में आई? ये ऐसे हुआ मोशन, पहले ऐसे गया और उसके बाद
फिर ऐसे। अब इस दोनों मोशंस को कंबाइन कर देंगे ना तो कुछ ऐसा बने। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया? दोबारा बताऊं? ऐसे क्या? ठीक है, यहां तक पहुंचा मैक्सिमम हाइट तक, उसके बाद फिर ये वापस आ गया और ये आगे बढ़ता रहा। अब ऐसा नहीं है कि जितना डिस्टेंस इसने यहां कवर किया है जितने टाइम में, उतने ही टाइम में इसने सेम डिस्टेंस यहां पर कवर किया, ऐसा नहीं है। अगर वैसा होता ना तो कुछ ऐसा बनता ग्राफ। क्लियर? लेकिन इसके अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, लेकिन इसके अंदर कर्व है। तो कर्व का क्या मतलब है कि डिस्टेंस बेशक सेम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस इसमें ट्रेवल होगा, जरूरी नहीं है कि 1 सेकंड के अंदर उतना ही डिस्टेंस वाई एक्सिस में भी ट्रेवल होगा, लेकिन होगा ऐसे ही कि पहले वाई एक्सिस में ऐसे जाएगा और फिर ये वापस आएगा और एक्स एक्सिस में आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? अब इसके अंदर हम अगर वाई एक्सिस का मोशन देखेंगे तो वाई एक्सिस में हमें ऐसा लगेगा कि वाई एक्सिस में हमने एक वर्टिकली अपवर्ड्स एक बॉल फेंकी है इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा से। जैसे हमने एक बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मारते हैं ना बॉल, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स, तो ऊपर की तरफ गई, रुकी, फिर वापस आ गई। बॉल ऐसे ही आ जाती है ना वापस। किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो, पत्थर ले लो, बॉल ले लो, जो भी लेना चाहते हो, तो बॉल को ऊपर फेंका, वापस आ गई। अगर ऊपर यू साइन थीटा की वैल्यू से फेंकेंगे ना, यू साइन थीटा की वैल्यू से थ्रो करेंगे तो सेम मोशन आ जाएगा, ऊपर जाएगा, यू साइन थीटा की इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आ जाएगा। तो सेम हम जो वाई एक्सिस के अंदर इसका अलग से इंडिपेंडेंटली वाई एक्सिस के अंदर जो मोशन पड़ेंगे वो सेम मोशन होगा जो अगर हम बॉल को थ्रो करें वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा से। देख लो ऐसे करके, कैलकुलेशंस में हम ये करके देख सकते हैं। बॉल को ऊपर थ्रो करें यू साइन थीटा से वर्टिकली अपवर्ड्स, और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यू साइन थीटा से वाई एक्सिस का अगर हम मोशन पढ़ेंगे अलग से तो दोनों के पैरामीटर्स जो आंसर्स हैं वो सेम निकल के आएंगे। क्लियर हो गया? ऐसे ही ये इसी का जादू है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर अलग अलग मोशंस पढ़ेंगे तो हमारे इंडिपेंडेंट मोशन स्ट्रेट लाइन मोशंस हो जाते हैं और उसकी कैलकुलेशंस करनी इजी हो जाती हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसके मोशंस पढ़ते हैं, थोड़े फॉर्मूलाज देखते हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर ना इक्वेशंस ऑफ मोशंस लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर हमेशा इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाती है। तो वही देखते हैं, नोट कर लेना, मैं रब करने लगा हूं। जहां पर भी थीटा होता है उसको हम उस डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो जिसका कंपोनेंट ले रहे हैं उसके साथ cos थीटा लिख देते हैं, और जहां थीटा नहीं होता उस डायरेक्शन में लेते हैं हम तो यू साइन थीटा आ जाता है। क्लियर हो ना ये वाली बात? तो ये रेंज होगी हमारी हॉरिजॉन्टल। अब बच्चों यहां पर जो वेलोसिटी होगी टॉप पे जाके क्या हुआ कि हमारी जो वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी, उसको जीरो कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि यहां पर आके एक तरीके से वो रुक गई ना, फिर दोबारा इसने स्टार्ट किया नीचे आना। तो वाई एक्सिस के अंदर इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? वाई एक्सिस के अंदर इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी, बचेगी क्या? सिर्फ एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में क्या वेलोसिटी थी? वो तो कांस्टेंट थी हमारी, यू कॉस थीटा। इस पॉइंट पे जो एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, एक ही वेलोसिटी होगी, वो होगी एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी, वी वाई इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे। तो चलो बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ते हैं इसके अंदर। फर्स्ट, मोशन इन एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मोशन। अब बच्चों एक बात बताओ, एक्स एक्सिस में हमने जैसे देखा कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा।
ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। हमें किसी भी टाइम पे वेलोसिटी अगर निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, vx टी टाइम पे अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगा, हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू एक्स, s क्या था हमारा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही होती थी ना हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो हमारी vxt क्या होगी इसके अंदर, u प्लस ए टी, ए तो हमारा 0 है एक्स एक्सिस के अंदर, तो हमारा रह गया इस तरफ u, तो क्या आया u cos थीटा। एट एनी टाइम, ये क्या है, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। मोशन इन एक्स एक्सिस में क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। कांस्टेंट वेलोसिटी के होने की वजह से, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t क्या है हमारा, u cos थीटा। और हमारा sxt क्या होगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस, मतलब जब ये पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसका जो एक्स एक्सिस, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस वाली रीडिंग होगी, एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट होगा वो कितनी दूर होगा ओरिजिन से, तो हमें sx ये बताएगा, sx ये होगा। तो sxt क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए तो 0 है तो ut रह गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा, तो क्या आ गया u cos थीटा इंटू t। ये हमारा t टाइम पे हमारी एक्स एक्सिस की जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स एक्सिस की वो हमें मिल जाएगी इस पे। यही है हमारा मोशन इन एक्स एक्सिस। अब मोशन इन वाई एक्सिस पढ़ते हैं। वर्टिकल मोशन, मोशन इन वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाती है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या थी, यू वाई से डिनोट कर देते हैं, यू साइन थीटा, ठीक है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, किसी भी टाइम पे जो इसके अंदर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, चाहे यहां निकालनी है चाहे यहां निकालनी है, किसी भी टाइम पे, तो v बाई टी इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा हो गई इंटू टी। अच्छा, अब इसमें जो a है वो क्या था हमारा, a इज इक्वल टू माइनस जी जे, ये a वेक्टर था ना, राइट। अब इसके अंदर हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे ना, माइनस जी है इसकी वैल्यू, माइनस जी u माइनस जी टी आ गया, ठीक है। एस वाई टी मतलब किसी भी टाइम पे हाइट कोई भी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, तो यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसके अंदर जी है ना एक्सेलरेशन हमारी वाई एक्सिस के अंदर, तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और हमारा ये लास्ट वाली इक्वेशन क्या आएगी, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g एस वाई। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस आ गई वाई एक्सिस में। अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने एक्स एक्सिस में भी पढ़ी और वाई एक्सिस में भी पढ़ी।
इन दोनों के मोशंस को, मतलब जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने स्टडी अलग अलग कर लिया, उसके पैरामीटर्स निकाल लिए, चाहे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए चाहे हमें वेलोसिटी चाहिए, फिर उसको हम कंबाइन कर देंगे वेक्टर वाले फॉर्मूलाज से। फॉर एग्जांपल हमें वी एक्स भी दिया हुआ है और वी वाई भी आ गया है हमारा अलग अलग मोशंस पढ़ने की वजह से। हमें नेट वेलोसिटी पूछी है किसी भी टाइम पे, अगर टी टाइम पे हमें वी एक्स आ गया और वी वाई आ गया और नेट वेलोसिटी पूछी है, तो हम क्या देंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट। यही तो होता था फॉर्मूले के अंदर, है ना, क्योंकि ये इजी है पढ़ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर हमने बांट दिया। तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस आ गई इसके अंदर, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू प्लस ए टी की जगह हो गया माइनस जी, यू माइनस जी टी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब ये हमारा जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, इससे हमें क्वेश्चंस थोड़े से हम देख लेते हैं एक दो, उसके बाद हम मेन पढ़ेंगे इसके जो पैरामीटर्स, मैक्सिमम हाइट, रेंज, इसके फॉर्मूलाज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन करते हैं। एक बॉल प्रोजेक्टेड है 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी से, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये ओरिजिन हो गया, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दी है 2 मीटर, इस टाइम पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछी है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछी है जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। तो ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो, चलो करते हैं, ट्राई कर लिया। एस एक्स हमें 2 मीटर दिया हुआ है, राइट, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। अब हमें पूछा है एस वाई, व्हेन एस एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, यही है ना। तो अब हम ये वाला पॉइंट है जब एस एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर होता है, ये वाला पॉइंट पे टी निकाल लेते हैं, ये टी निकल जाएगा, हम एस वाई के फॉर्मूला के अंदर पुटअप कर देंगे इसे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो टाइम क्या है इसमें, यहां पर तो टाइम इज इक्वल टू 0 है, यहां पर टी क्या, टाइम निकल जाएगा, एस एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, और होता क्या है ये, u cos थीटा इंटू टी, u दिया हुआ है 5, थीटा दिया हुआ हमारा 45 डिग्री, u cos थीटा होता है ना एक्स एक्सिस में हमारी जो वेलोसिटी इनिशियली, और u sin थीटा होती है हमारी y एक्सिस में वेलोसिटी। तो ये आ गया हमारा 5 cos 45 डिग्री इंटू टी, 2 के इक्वल, तो 5 अपॉन रूट 2 हो गया, तो t हो गया हमारा 2 रूट 2 अपॉन 5। अब हमें एस वाई क्या होता है, एस वाई होता है हमारा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी हमें 10 दिया हुआ है, तो ये क्या आया, u 5 हो गया अपॉन रूट 2, साइन 45 डिग्री तो अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 ही होता है, इंटू टी, टी कितना दिया हुआ है 2 रूट 2 अपॉन 5, यही पॉइंट पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वाई डायरेक्शन में, 2 रूट 2 अपॉन 5, ठीक है, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 रूट 2 अपॉन 5 इसका स्क्वायर। क्लियर, तो ये क्या आएगा, ये रूट 2 से रूट 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये तो बचा 2, माइनस ये 5 रह गया, 5 से एक 5 कट गया, स्क्वायर है ना, 5 से एक 5 कट गया, तो बचा क्या, 2 रूट 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 अपॉन 5, तो कितना आया 10 माइनस 8, 2 अपॉन 5 आंसर आ गया। क्लियर, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगी वाई डायरेक्शन में वो होगी 2 अपॉन 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया 30
मीटर पर सेकंड से, इनिशियल वेलोसिटी से, 30 डिग्री से। रेंज पूछी है, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल करेगी एक्स एक्सिस में, रेंज पूछी है हमसे। जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्राई करो बच्चों, पॉज करके ट्राई करो, क्या आएगी रेंज, एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल करेगा वो, कैसे होगा, ट्राई कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। जब हमारा एस वाई जो डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है वाई डायरेक्शन में, जीरो ही है ना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगी, वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, ना कि एक्स। एक्स में तो ये पूरी रेंज आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन एस वाई पूछा है डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, वो तो जीरो होगी ना, घूम के वापस यहीं पर ही आ गई ना, वापस वाई डायरेक्शन में जीरो होगी डिस्प्लेसमेंट। तो हम जब एस वाई इक्वल टू जीरो पुट अप करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो हमें टी टाइम मिल जाएगा, इस पॉइंट पे टी टाइम मिल जाएगा, और हमें यू दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है और टी भी आ जाएगा, तो हमें एस एक्स मिल जाएगा। तो वैसे ही होगा ये। तो एस वाई का फॉर्मूला था यू साइन थीटा, इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा होता है ना, और इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा होता है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू साइन थीटा कितना है 30 साइन 30 डिग्री इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये कितना रह गया 15 टी माइनस 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आया 5 टी स्क्वायर माइनस 15 टी इक्वल टू 0। टी कॉमन लिया तो क्या आया 5 टी माइनस 15 इक्वल टू 0। तो टी कॉमन लिया, या तो टी इक्वल टू 0 आया या टी इक्वल टू 15/5, 3 हो गया, 3 सेकेंड। तो मतलब टी इक्वल टू 0 पे भी एस वाई हमारा 0 था, और टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी हमारा एस वाई 0 था। टी इक्वल टू 0 पे तो यहां पर 0 ही था, है ना, इसमें ये वाला टाइम भी आ गया, हमने एस वाई को 0 पुट किया तो इसमें ये वाला टाइम भी आ गया। फिजिक्स हमेशा सही रिजल्ट्स देती है, एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो टी इक्वल टू 0 पे भी हमारा आ गया एस वाई इज इक्वल टू 0, और टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी हमारा एस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। हमें ये वाला टी चाहिए, इस टाइम पे 3 सेकेंड पे हमें देखना है कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने। तो एस एक्स कितना हो गया, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यू कॉस थीटा कितना है, यू कितना 30 कॉस 30 डिग्री इंटू टी कितना आया 3। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, है ना। तो ये आया आंसर हमारा 30 √3/2 इंटू 3। तो 90 √3/2, तो ये आया 45 √3। ये आंसर आ गया। अब इसके अंदर बेसिकली हमने ये देखा है कि रेंज कितनी निकली, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब तुम्हारा होमवर्क है कि यही रेंज इसी क्वेश्चन में अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया होगा तो क्या निकलेगी, वो रेंज निकाल के देखना और इससे मैच करके देखना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके बाद। थैंक यू। I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live